जी पढ़ो पढ़ो। उसने प्याला लिया और शुक्र करके आख्या, इहनू लैके आपस विच वंड लो, क्यों जो मैं तुहानू आखदा हां कि इदों अगे मैं दाखरस कदे ना पीवांगा जद तक परमेश्वर दा राज ना आवे। तद उसने रोटी लई अते शुक्र करके तोड़ी अते इह कह के उन्हां नू दित्ती कि इह मेरा शरीर है जो तुहाडे बदले दिता जांदा है, मेरी यादगारी लई इह करया करो। अते खाण दे पिछों इसे तरह उसने प्याला दे के कहा कि इह प्याला मेरे लहू विच जो तुहाडे लई वहाया जांदा है नवां नेम है। आमीन। प्रभु दी महिमा हो। बाइबल दे विच लिखिया लूका दी इंजील 22 अध्याय 14 तो लैके 20 तक असी पढ़िया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जदों घड़ी इनू बंद कर दो, इन्हां दे मूँह इधर नूं ना करया करो, थोड़ा इनू बंद करके रखा करो। प्रभु ने कहा जब घड़ी आ पहुंची तो वह खान बैठा ते रसूल उहदे नाल बैठे सन। उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा सी कि मैं ये फसह दा पर्व ये भोजन तुहाडे नाल खावां, ये आखिरी भोजन लास्ट सफर मैं तुहाडे नाल करां। बाइबल च इसनूं प्रभु दी मेज कहा गया है, प्रीति भोजन कहा गया है, लास्ट सफर कहा गया, इसनूं आखिरी भोजन कहा गया। इसनूं फसाह दे पर्व दे उत्ते काम जो किया गया प्रभु यीशु मसीह ने उस समय जदों फड़वाए जाना सी आखिरी रात, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस दे विच हिस्सा लिया। इसनूं कहा तुसीं भी अज इस रस्म विच शामिल होने वास्ते जा रहे, लेकिन ध्यान दे नाल कुछ गल्लां दे उत्ते विचार करना है। तुहानूं की इस होली कम्यूनियन तो पाक अशायर रबानी तो तुहानूं की समझ आती आ, तुसीं की समझदे हो, तुसीं इस नूं देख के जां इसनूं जदों लैंदे हो तो तुहानूं की समझ आउंदी इस दे बारे, उस चीज़ उत्ते ध्यान करना है। तुसीं उस चीज़ के उत्ते तुसीं विचार करना है और परमेश्वर का आशीर्वाद तुहानूं मिलेगा, परमेश्वर की बरकत तुहानूं मिलेगी। अध्यात्मिक तौर पर अध्यात्मिक चीज़ां सिंपल नहीं आ, सधारण नहीं आ, वो बहुत वड्डियां ने तो उत्तम ने जो पवित्र शास्त्रां दे विच लिखियां गईयां ने। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी बड़ी लोच सी, बड़ी खिच सी, मैं चाहुंदा सी कि तुहाडे नाल ये मैं भोजन जिहड़ा करां, फसाह दे पर्व दे उत्ते इस मैं आखिरी भोजन नूं करां तुहाडे लई। सो प्रभु यीशु मसीह ने वो कीता। परमेश्वर दे बच्चों तुसीं इस नूं ध्यान दे नाल पढ़िया है, मैं हौली हौली पढ़ रहा तुहाडे लई। मैं एक दो गल तुहानूं दसना चाहुंदा हां। उसने उन्होंने कहा मैं वड्डी इच्छा नाल चाहया जो अपने कष्ट भोगन तो पहले फसाह तुहाडे नाल खावां, क्यों जो मैं तुहानूं आखदा हाँ मैं इहनूं ना खावांगा जद तीकर ये परमेश्वर दे राज विच संपूर्ण ना होवे। उसने प्याला लिया ते शुक्र करके आख्या इहनूं लैके आपस विच वंड लो, क्यों जो मैं तुहानूं आखदा हाँ इदों अगे मैं दाखरस कदे ना पीवांगा जद तीकर परमेश्वर दे राज ना आवे। तां उसने रोटी लई अते शुक्र करके तोड़ी अते ये कह के उन्होंने दित्ती कि ये मेरा शरीर है जो तुहाडे बदले दिता जाता है, मेरी यादगिरी लिए करया करो। अते खाण दे पिछों इसे तरह उसने प्याला दे के कहा ये प्याला मेरे लहू विच जो तुहाडे लई वहाया जाता है नवां नेम है। प्रभु ने एक वाचा एक नेम अपने लहू दे नाल मेरे तुहाडे नाल बन्नी है। ये लहू नवां नेम है। प्रभु यीशु मसीह ने उस दाखरस नूं अपना लहू नवां नेम तुहाडे नाल एक नवीं एक वाचा तुहाडे नाल बन्नण वास्ते उसने ये संदेश दिता। उसने गल कही, मैं जल्दी ही इसनूं क्लीयर करने वाला हाँ।
और रोटी नूं अपना शरीर कहा। यह मेरा शरीर है जो तुहाडे लई तोड़िया जाता है। परमेश्वर के बच्चों, प्रभु ने नवा नेम क्यों किया अपने लहू नूं? क्यों किया? एक नवा नेम है तुहाडे लई। मैं तुहानूं एक नवा नेम देना। नवा नेम देने का मतलब आ पुराने नूं वो उस वेले स्टॉप कर रहा उत्थे, ते एक नवा नेम तुहाडे नाल की बन रहा हो? प्रभु यीशु मसीह उस प्याले नूं, उस अंगूरां दे दाखरस दे प्याले नूं अपने लहू कह के संबोधन करता है। प्रभु ने अपना लहू मेरे तुहाडे लई दिता। उस कहंदा है नवे नेम च मेरा लहू है। ये जिहड़ा लहू मैं तुहानूं दिंदा हां, इस नूं लो, ये तुहाडे लई एक नवा नेम बनदा मैं तुहाडे लई। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे तुहाडे लई लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे तुहाडे लई दिता। परमेश्वर के बच्चों, एक नवा नेम तुहाडे लई बनन जा रहा कि पहले तुसी बलियां चढ़ाउंदे सी पापां दी माफी लई। हुण जिहड़ा लहू है, मेरा लहू तुहाडे लई बहाया जाता है तुहाडे पापां दी माफी लई। मैं नवा नेम बनदा हां। हुण तुहानूं जानवरां दे लहू दी लोड़ नहीं। नवा नेम मेरा लहू तुहानूं माफी देवेगा, मेरा लहू तुहानूं माफ करेगा। इस दाखरस नूं जदों लैंदे हो, प्रभु यीशु मसीह दा लहू है। ये लहू तुहानूं तुहाडे पापां नूं माफ करदा है, तुहाडे पापां नूं धोंदा है, शुद्ध करदा है। ये नवा नेम है। पुराने नेम दे विच जान दे बदले जान सी, लेकिन हुण प्रभु यीशु मसीह उहदे बदले अपना लहू देगा, अपनी जान देगा। बाइबल च लिखिया, यशाया 49:15 च लिखिया, उत्थे लिखिया, पढ़ो 49:15 च पढ़ो। भला एक औरत अपने दुध चुंगदे बच्चे नूं भुला सकती है? भाई वो अपने ढिड दे बाल उत्ते रहम, भाई वो अपने ढिड दे बाल उत्ते रहम ना करे सुखदेव। ये भावें भुल जाण, ये भावें भुल जाण, पर मैं तुहानूं नहीं भुलांगा। मैं तुहानूं नहीं भुलांगा। हाँ जी, वेखो मैं तुहानूं अपणियां हथेलियां उत्ते उकर लिया। वेखो मैं तुहानूं अपने हत्थां उत्ते उकर लिया, खोद लिया। मैं तुहानूं अपने हत्थां ते खोद लिया। पूरी पढ़ दो, आयत पूरी कर दो। मेरियां कंधां सदा मेरे सामने हन। बस अब वर्ष पूरी करनी है, हो गई। आमीन, हालेलुया। किन्ना नूं समझ आई? प्रभु ने कहा मैं तुहानूं अपनियां हथेलियां ते की कीता? खोद लिया। जदों आपां किसी दी तस्वीर अपने हाथ ते खुदवानी है ना, इत्थे उदों लहू निकलदा, उदों ब्लड निकलदा। इस हथेलियां ते खुदवाउण वास्ते किसी दी तस्वीर नूं ब्लड निकलदा। कि तुसीं समझदे हो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया मेरे तुहाडे लई? उसदे प्यार दा सबूत, उसने लहू बहाया सलीब दे उत्ते। जदों इन्हां हत्थां चों किल ठुक गए, हालेलुया, तुसीं उस नूं वेख सकदे हो क्योंकि तुसीं उहदे हत्थां ते खुदे होए हो। तुहाडीआं तस्वीरां उहदे हत्थां ते ने, तुसीं वेख सकदे हो, तुसीं ध्यान नाल वेख सकदे हो यीशु मसीह नूं क्योंकि उहने तुहाडीआं तस्वीरां नूं अपने हत्थां ते बनाया खोद के। तुसीं वेखो कि उह सलीब ते किल ठुकवा रहा, लहू बहा रहा है, कीमत दे रहा मेरे तुहाडे लई, हो कीमत चुका लिया मेरे तुहाडे लई। तुसीं देख सकदे हो इस लहू नूं। हालेलुया, मेरी तुहाडी कीमत दे रहा हो, कीमत दे रहा हो अपना लहू बहा के, ताकि तुसीं वेख सको तुसीं उहदे हत्थां ते खुदे होए हो। कीमत दी उन्हें खोदन वास्ते, कीमत दे चुकिया हो, मुल भर चुकिया हो, अपने लहू दे नाल मुल भर चुकिया हो। तुसीं अपने आप दे नाल नहीं हो, बाइबल च लिखिया उसने मुल दिता है, अपना लहू दिता ताकि तुसीं उस वाचा नूं समझो,
ताकि जिहड़ी उन्हें वो नवा नेम तुहाडे नाल बन्निया है उस नूं समझो कि उन्हां बलियां दी प्रथा नूं उसने मुकाया। अपने लहू दे नाल मैनूं तुहानूं खरीदिया, अपने लहू दे नाल उसने साडा मुੱਲ चुका के सानूं आशीर्वाद दिता। हुण लहू दे नाल तुसीं बचाए गए हो। हुण लहू दे नाल द्वारा उस दे लहू बहाउण दे द्वारा तुहानूं मुक्ति मिली आ, नजात मिली आ। यह वड्डा नेम कि मेरा लहू तुहाडे लई बचाया गया, तुहानूं पापां दी माफ़ी मिल जांदी आ, तुसीं उहदे राज दे विच जांदे हो, तुहानूं हमेशा दी जिंदगी मिलदी आ, सदीपक जीवन मिलदा है यीशु मसीह दे लहू बहाए जाण दे नाल। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर दे बच्चों, ओदा लहू बड़ा कीमती आ, साधारण लहू नहीं आ, सिंपल लहू नहीं आ। साडे लहू दे विच जान आ, लेकिन ओदे लहू दे विच हमेशा दी जिंदगी है। ओदे लहू च बरकत है, ओदे लहू नाल असीं चंगाई पाउंदे हां, ओदे लहू दे नाल हमें सदीपक जीवन मिलदा है, ओदे लहू दे नाल साडे जीवन नूं तरो ताजगी मिलदी है। ओदा पवित्र लहू जो मनुखां दे द्वारा नहीं, ओदा लहू कदी नहीं मरदा। हालेलुया। दुनिया मर जाएगी, आएगी जाएगी, लेकिन यीशु मसीह दे लहू दा कदे अंत नहीं हुंदा। आमीन, हालेलुया। इसलिए उन्हें लहू दी वाचा बन दी थी तुहाडे नाल, उसने लहू दी वाचा बनी। ये नवा नेम है, ये जो मैं लहू तुहानूं दे रहा ये नवा नेम है। एक नवा नेम तुहाडे नाल मैं बनदा हां। हुण तुहानूं सदीपक जीवन दे लई भेंटां चढ़ाउण दी लोड़ नहीं आ। सदीपक जीवन पाउण दे लई, पापां दी माफ़ी पाउण दे लई संसारिक दुनियावी वड्डे वड्डियां भेंटां चढ़ाउण दी लोड़ नहीं आ, बल्कि यीशु मसीह दे नाम च उस नूं मुक्तिदाता ग्रहण करना है, उस दे लहू ते मांस च शामिल होना है। हुण तुहाडे लिए नवा नेम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। जदों इस नूं तुसीं समझ जाओगे ना, इस होली कमीने नूं तुसीं समझ जाओगे, प्रभु दी मेज लिखिया तुसी भूतां दी मेज ते प्रभु दी मेज ते बराबर सांझी नहीं हो सकते। दूसरे पासे भूतां दी मेज ते एक पासे प्रभु दी मेज, उत्ते तुसी सांझी नहीं हो सकते। भूत ने जिहड़े प्रभु तो पृथक ने, प्रभु तो अलग ने, प्रभु तो दूर ने, प्रभु तो परे ने, प्रभु की महिमा नहीं करते। वो दुष्ट आत्मावां ने। एक बन्ने दुष्ट आत्मा का सहारा ना लो, दूसरे बन्ने प्रभु की मेज। एक ही मेज ते एक ही टेबल तुहाडा है। परमेश्वर का मेज इस नूं जदों लैंदे हो तो इन्हां गल्लां दा ख्याल रखना है कि यीशु मसीह ने कीमत दी है, यीशु मसीह ने लहू बहाया। मैं पाक शरबानी एवें नहीं लै रहा, क्योंकि ये यीशु मसीह दे लहू का प्रतीक है। ये यीशु मसीह का लहू है जिहड़ा मेरे लिए उन्हें मैनूं अपने हथेले ते उकर के प्रूफ दिता कि तू देख ला। हालेलुया। जिन्ने उहदे हत्थां ते उकरे ने वो वेख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जिहड़ा लहू बहाया मेरे लिए बहाया। जदों इस प्याले नूं अपने हत्थां नाल फड़दे हो ना, तो तुसीं ये गल नूं याद रखो, प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया। उन्हें कीमत दी है, उसने कीमत दी है, इस लहू की साडी कीमत दी है। उसने लहू बहा चुकिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। फिर तुसी किवें भटक सकते हो, फिर तुसी किवें दौड़ सकते हो, फिर तुसी किवें दूसरे की मेज ते सांझी हो सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हनेरे का चानना कोई मेल नहीं है। बाइबल च लिखा तुसीं अविश्वासियों के नाल अनसावे ना जुतो। जे अविश्वासी गुलामी च ने, वो गुलामी के जुड़े थले ने, तो तुसी विश्वासी हो के गुलामी के जुड़े थले ना जाओ। तुसी विश्वासी हो, तुसी प्रभु के बच्चे उहदे लहू ना खरीदे गए हो। तुसी आम नहीं जे। एक गल मैं तुहानूं फलाउण वास्ते नहीं कह रहा, गर्व ना बोलदा कि उन्हें अपने लहू नाल सानूं मुल लिया। हालेलुया, हालेलुया। उहदे खून खरीदे हो तुसी, खून का रिश्ता उहदा तुहाडे नाल। दुनियावी कीमत पैसे सोना चांदी नहीं दिता, बल्कि अपना लहू दे दिता उसने मेरे तुहाडे। वो स्वर्गी लहू जिहदी तुहानूं लोड़ सी,
ਉਹ ਲਹੂ ਉਸਨੇ ਬਹਾਇਆ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਫਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਾਠ ਸ਼ਰੇਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਮੂਏਲ 24 ਅਧਿਆਏ 18 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ, 18, 12, 25 पढ़ो। दूसरा शैमूएल उस दिन गाद दाऊद कोल आया अते ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਤੇ ਯਬੂਸੀ ਅਰਮਨਾ ਦੇ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, पढ़ो तुसी जो पढ़ रहे हो, ठीक है। ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੋਲ ਪਈ, ਯਹੋਵਾ ਐਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 3 ਬਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲੈ, तुसी 12 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂ। 12 इतने आ गए ना, चलो ठीक है, 12 पढ़ लो। पढ़ो पढ़ो हुण 18 तो 25 तक पहले पढ़ना सी ना। चलो ठीक है, जो पढ़ रहे अभी पढ़ लो, पढ़ दो, वचन पूरा करो। 12 पूरी होगी ना, 18 तो लैके 25 तक पढ़नी सी, कंटिन्यूस लगातार। ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਦ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਤੇ ਯਬੂਸੀ ਅਰਮਨਾ ਦੇ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਾਦ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਉਤਾਹਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਰਮਨਾ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਅਰਮਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਨਿਵਿਆ। ਔਰ ਅਰਮਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਏ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਪੀੜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ बाबा हट जाए। ਅਰਮਨਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਲਵੇ। ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਬਲਦ ਅਤੇ ਗਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਵਲੇਵਾ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਵਲੇਵੇ ਸਣੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। हाँ हाँ पढ़ो। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਰਾਜਨ ਅਰਮਨਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਰਮਨਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। जी जी ਤਦ पढ़ो। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਮਨਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੀੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜ ਉਹ ਬਲਦ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। जी ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਵਾ ਹਟ ਗਏ। आमीन। इतने तुसी देखा कि स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी मज़ेदार है। सारी दसन का समय नहीं है, बस मैं थोड़ा ही बोलना। की होया हुण राजा दाऊद की देखदा वा, परमेश्वर ने जो देखा तो इसराइल दे विच जो पाप आ गया उन्हां दे विच, उन्हां लोकां दे विच जो गलतियां आ गई बहुत ज़्यादा, उन्हां गलतियां दे कारण जो परमेश्वर कह रहा वो ठीक नहीं करते पे, उन्होंने दुरुस्त नहीं करते पे। कदे कदे साडे जीवन च इस तरह हुंदा, परमेश्वर ने जो क्या उहदे आपोजिट ही हो चले, सारे गलत ही होया, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद नूं कहा कि तू गिनती करके देख ला, पर बाद च गुनाह नूं मन गया। हुण परमेश्वर कहंदे ने कि मैं तीन कष्ट जिहड़े ने भेजने आ, 3 तकलीफों में भेजनिया, तो उन्हां चों चुन ला कि किहड़ी चाहिदी है।
दाऊद ने ਕਿਹੜੀ ਚੁਣ ਲਈ? ਮਰੀ। ਮਰੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਰੀ ਆ ਗਈ, ਮਹਾਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲਗਭਗ 70,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਤ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਦੂਤ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਤ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਕੀਮਤ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾਂਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 25 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਕੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਪਾਠ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣੋ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਵਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਝੂਠ, ਛਲ, ਕਪਟ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਢੇਰਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਖਰੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਦਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੜਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਦਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੜਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ, ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੱਡਾਪਨ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ 4 ਕਰਨੀਆਂ।
ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਾਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੱਢੋ। ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਨ ਆ, ਲੇਵੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ। ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਲਈ। ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਕਮੀਨੇ ਨੇ, ਪਾਕ ਸ਼ਿਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਖਾਲੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। मैं बिलीव करदा तुसी समझ गए। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करिए। रोटी तोड़ना सानू टुटना सिखाउंदा है। प्रभु दे बदन दा तोड़े जाना प्रभु दे लिंक ने, प्रभु दे नाल लिंक नूं दर्शाउंदा है। ओदी देही दे नाल जुड़न नूं दर्शाउंदा है। ओदी देही बन जाओ। ओदी देह तोड़ी गई, ओदी देह बन जाओ। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। संसारिक चीज़ां कुछ नहीं है, उस तो उत्तम प्रभु दा लहू, प्रभु दा शरीर है जो मेरे तुहाडे लई बहाया गया। प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करदा हाँ। पिता स्तुति हो, शुक्र हो प्रभु। इस रस्म से जा रहे हैं प्रभु। प्रभु तुहाडा वचन पढ़िया गया प्रभु। लहू जो नवा नेम नहीं वाचा तुसी प्रभु बन्नी अपने बच्चों के नाल। सामर्थी प्रभु असी तो कुछ भी नहीं आ प्रभु। तुहाडे वचन च लिखा है आदम जाया की है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया कि तू ओदी खबर लवे, सुधी लवे। पर पिता फिर भी तू अपना प्यार विखाया, फिर भी अपना प्यार विखाया कि साडे लिए कीमत दी, लहू बहाया प्रभु, लहू बहाया मेरे प्रभु। ओ मेरे पिता, महान परमेश्वर, दयालु प्रभु, समर्थी परमेश्वर, बड़ी बरकत दा मसा, बड़ी कृपा ना करो, रहम करना, रहम करना, दया करो, दया करो। प्रार्थना करें, बड़ी बरकत सब दे उत्ते आ जाए। प्रचार सुनने वाले ते, बैठी हुई संगत ते, सब ते दया करो प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। आमीन।